तथ्यहीन आरोप है। कौवा कान लेके जा रहा है। चाहे जितना पीटे ढोल, बीजेपी जेडीयू का खुल गया है पोल। लोग ये जानना चाहते हैं कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया और कब दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पटना में जेडीयू दफ्तर आया सियासी जेम्स बॉन्ड। लिफाफे में रखे 1-1 करोड़ के 10 बॉन्ड को जेडीयू हेडक्वार्टर के दरवाजे पर रखकर वो सीक्रेट दानवीर बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गया। अब पार्टी क्या करती? आई हुई लक्ष्मी को कैसे ठुकराती? लिहाजा जेडीयू ने अगले कुछ महीनों में इन इलेक्टोरल बॉन्ड को भुना लिया। चुनावी चंदे पर मासूमियत भरा जवाब पलटू चाचा नीतीश कुमार की पार्टी के बिहार मुख्यालय की तरफ से चुनाव आयोग को लिखित में दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के इसी प्रदेश कार्यालय में 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो ड्राफ्ट के तौर पर किसी ने आकर रख दिया, किसी ने आकर फेंक दिया। ऐसी जानकारी जो है वो जेडीयू के द्वारा दी गई है। जेडीयू पार्टी के द्वारा ये साफ कहा गया है कि जो कुल इलेक्टोरल बॉन्ड है वो 13 करोड़ का मिला है जनता दल यूनाइटेड को, जिसमें 10 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो 2019 में मिला था। चुनावी बॉन्ड के मुद्दे ने देश भर की सियासत में सनसनी फैला दी है, लेकिन जेडीयू वाले मामले ने रफ्तार पकड़ ली है। जनता दल यूनाइटेड वाला वाकया 2019 का है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बिहार की सियासत में बहस का मुद्दा बन गया है। बिहार में जेडीयू के इस सीक्रेट दानवीर पर सियासी बहस छिड़ गई है। आरजेडी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में जेडीयू के शामिल होने का आरोप लगा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा जो दिया है जेडीयू ने, उसमें दिया गया है कि 10 करोड़ रुपया किसी ने लिफाफे में आकर के उनको दे दिया। अब ये सवाल तो उठेंगे, और इस तरह से अगर कोई देने लगे, अब तो 2019 में जेडीयू बीजेपी के साथ थी, तो बीजेपी तो अपने भ्रष्टाचार की है और इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। अपने सहयोगियों को भी लाभ पहुंचाया है जेडीयू को, ये भी स्पष्ट हो गया, पर्दाफाश हो गया है। चुनावी बॉन्ड पर उठे सवाल के बीच सीक्रेट दानवीर वाला मुद्दा जेडीयू को तीर की तरह चुभने लगा है। जेडीयू नेता बैकफुट पर दिखने लगे हैं। सच यह है कि एसबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि 4002 करोड़ का डेटा जो है वो आप सार्वजनिक करिए। और ये 10 करोड़ रुपया हमको कब मिला? 10 करोड़ रुपया मिला 11 अप्रैल 2019 के पहले, और उसके बाद का डेटा ही सार्वजनिक नहीं हुआ है। वही तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। तो जब डेटा जाएगा वहां, जब भेजा जाएगा, एसबीआई भेजेगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग ने 17 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नई जानकारी सार्वजनिक की है। डेटा में बताया गया है कि किस पार्टी ने किस कंपनी या व्यक्ति से कितना पैसा भुनाया। चुनावी बॉन्ड को लेकर सियासी पार्टियों के अजब गजब दावे सामने आ रहे हैं। टीएमसी का दावा है कि उसे मिले ज्यादातर बॉन्ड गुमनाम तौर पर पार्टी ऑफिस भेजे गए। चुनावी बॉन्ड या तो कोई ड्रॉप बॉक्स में डाल गया या फिर ऐसे ही पार्टी ऑफिस में छोड़ गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसे डाक टिकट से 10 करोड़ के बॉन्ड मिले, लेकिन किसने भेजे पता नहीं। वहीं डीएमके को कुल चंदे का 77% एक ही कंपनी से मिला है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का 21 मार्च तक खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिनमें यूनिक बॉन्ड नंबर भी शामिल है। 2019 से लेकर 2024 तक किस पार्टी को किस व्यावसायिक घराने ने या किसी शख्स ने कितना चुनावी चंदा दिया, इस पर तस्वीर साफ होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक क्यों नहीं हुई, ये सवाल आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में उठा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल से जुड़े जितने अगर मगर थे, जितनी याचिकाएं थीं, जितने इसमें सवाल पैदा किए जा रहे थे, उन सबको सिरे से खारिज कर दिया और एक बार फिर साफ कर दिया कि एसबीआई को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक वो पूरी डिटेल साझा करनी होगी जो अभी तक गुप्त रखी गई है। वो डिटेल जिससे ये पता चलेगा कि अभी तक किस व्यावसायिक संगठन और किस बिजनेसमैन ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, ये पूरी डिटेल बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन को सारी जानकारी देने से जुड़ा एक एफिडेविट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट बेहद संजीदा है अपने आदेश को लेकर। उस आदेश से जुड़े जितने अगर मगर हैं या उस पर जो सवाल या उसे डिले करने की जो प्रैक्टिस हो सकती है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद चौकन्ना है और इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। फिर एसबीआई के चेयरमैन को कहा गया है कि बस 21 मार्च शाम 5 बजे तक आपको ये पूरा डेटा सार्वजनिक करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।